फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मन व हिल्मन व फ़हमा व अलहिक़ना बिस्सालिहीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हर्चदारी सर्फ कुन दर्राहे हर्चदारी सर्फ कुन दर्राहे लं तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िकू तानदारी अज़ मुहम्मद रंगबू तानदारी अज़ मुहम्मद रंगबू अज़ दुरूद खुद नयाला नामे सदर मजलिस बुज़ुर्ग हज़रात मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि आज के इन हालात में भी जब हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ़ है, इन हालात में भी कुछ अफराद ऐसे हैं, कुछ हमारे भाई बुज़ुर्ग और बहनें ऐसी हैं कि जो वक्त निकाल कर अल्लाह की याद में, अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में एक जगह जमा होकर तबादुले ख़यालात करते हैं, एक दूसरे के ख़यालात सुनते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, देखिए ये लम्हात और ये घड़ियां बार बार नहीं आती हैं। इन लम्हात का हम भरपूर फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो कुछ हम खामोशी इख्तियार करें, कुछ सुनने की कोशिश करें, फिर आपको मौका मिलेगा आपस में गुफ्तगू का, खाने पीने का, वो भी आप बाद में आपको मौका दिया जाएगा। इन हालात में जबकि हर शख्स अपने आप को हर एतबार से, खुसूसन दुनियावी एतबार से अपने आप को बुलंद से बुलंद तर करने की कोशिश कर रहा है, इन हालात में कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो अपनी रूहानी तरबियत की फ़िक्र करने वाले भी हैं। देखिए एक चीज़ हमारे जहन में क्लियर रहनी चाहिए कि हम जो हैं, कोई भी इंसान जो है उसका एक मादी वजूद है और एक रूहानी वजूद है। हम अपने इस मादी वजूद जो हमारा जिस्म है, इसको तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं। खाने का ख्याल रखते हैं, क्या खाएं क्या न खाएं, पीने का ख्याल रखते हैं, क्या पिएं क्या न पिएं,
आराम का ख्याल रखते हैं, किस किस्म का आराम हमें मैसर हो, घर कैसे हो, गाड़ी कैसी हो, ये सारी चीज़ें इनका हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हमारा रूहानी वजूद है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। उसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बल्कि न होने के बराबर हम कहेंगे, ऐसे लोगों की तादाद न होने के बराबर। लेकिन आइए आज के दिन बड़े ही अदब के साथ कहूँगा, इंतहाई खुलूस के साथ कहूँगा, मोहब्बत के साथ कहूँगा कि आज आप यहाँ से जब उठेंगे ये तहैया करके उठेंगे कि हम अपने रूहानी वजूद को भी तंदुरुस्त और तवाना करने की फ़िक्र लेकर यहाँ से उठेंगे। देखिए इस वक्त हम एक साथ यहाँ बैठे हैं, हमारी एक तमन्ना ये भी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए कि आखिरत में जन्नत में भी हम इसी तरह एक साथ रहें। हम एक लम्हे के लिए भी गवारा न करें हमारा कोई भाई जहन्नम में चला जाए, हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी। जब तक ना इस किस्म की मोहब्बत आपस में हो, वो तड़प हमारे दिल में हो कि हम जन्नत में भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे, तब तक ये सब बेकार है। फिर खुलूस नाम की चीज़ नहीं है, फिर सिर्फ रियाकारी होगी, फिर दिखलावा होगा, जो इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बीमारी है। तो आइए हम इस वक्त चंद आयात पे गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। सिर्फ एक आयत अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह यासीन की आयत है। यासीन शरीफ शायद ही कोई आप में होगा जिसे वो याद न हो, लेकिन हमने इससे कहाँ तक महदूद रखा है कि जब कोई आखिरी घड़ियाँ गिन रहा हो, आखिरी सांसें ले रहा हो, उस वक्त हम उसके सराहने बैठकर यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं ताकि उसकी जान आसानी से निकल जाए। हालांकि ये सूरत शरीफ जो है जान निकालने के लिए नहीं, बल्कि जान देने के लिए, ज़िंदगी देने के लिए, ज़िंदगी अता करने के लिए नाजिल की गई है। इससे हमें ज़िंदगी मिलेगी अगर वो सोच और वो फ़हम, वो फ़िक्र हम पैदा कर पाएँ। अल्लाह का इरशाद होता है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, बेशक हम, इन्ना हम, नहनु हम ही, नुहयिल मौता, हम ज़रूर मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। हम ज़िंदा करने वाले हैं मुर्दों को। व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और हम लिख रहे हैं जो कुछ ये लोग आगे भेज रहे हैं और जो पीछे छोड़ रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, हर शख्स हम में जो भी कुछ कर रहा है, आगे भेज रहा है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हें फरमाया है कि ये जो 24 घंटे हमें मिले हैं, ये 24 अलमारियां हैं। किस घंटे में हम क्या करते हैं, गोया उस घंटे में हम उस अलमारी में कुछ भर रहे हैं। जिस तरह आप अपने घरों में आपकी अलमारियां होती हैं, आप कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं, उसमें रखते हैं। कोई कंबल लाया, कोई बर्तन लाया, उसमें रखा, वक्त ज़रूरत आप उसको वहाँ से निकालते हैं। यही हाल हमारा है कि इस एक घंटे में जो अभी इस वक्त गुज़र रहा है, इस घंटे में हम कुछ अच्छा ही भर रहे हैं, यानी नेकियां इसमें भर रहे हैं। गोया हम बाग लगा रहे हैं। हम इस वक्त इस अलमारी में बाग लगा रहे हैं, आग नहीं भर रहे हैं। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम। कोई भी नेकी हम करें, कोई भी अच्छा काम करें या कोई भी बुरा काम करें, वो हम आगे भेज रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हम पीछे भी छोड़ रहे हैं। वो क्या है? मसलन कोई भी आपने ऐसा काम किया कि आपकी वफ़ात भी हो जाती है, लेकिन
आपका खाता खुला रहता है और आपके खाते में नेकियां आती रहती हैं। मरने के बाद 2 तरह के लोग हो जाते हैं, बल्कि 3 तरह के समझिए आप। एक वो है जिनका खाता बंद हो जाता है, अब उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ना उससे कुछ कम होगा। एक किस्म की वो है जिनके अंदर नेकियां आती जाएंगी उसके बाद भी, और एक किस्म के वो हैं कि उनमें बदियां उसके बाद भी आती जा रही हैं। ये कौन है? ये कौन है? जिसने किसी अच्छे काम का आगाज़ इस दुनिया में किया, जब वो इस दुनिया से रुखसत भी हुआ, उस अच्छे काम का अजर उसको मिलता रहेगा। मसलन आप ये ईदगाह बनाने जा रहे हैं, इस ईदगाह को ख़रीदने के लिए आप अपना पैसा दे रहे हैं। अब आप में से अगर कोई इस दुनिया से चला भी जाए, लेकिन आपने जो रकम दी है, आपने जो ईदगाह यहाँ पे ख़रीदा है, जो आपका 1 फुट या 1 इंच भी आपकी वजह से, आपकी रकम की वजह से ख़रीदा गया, उसका अजर आपको मिलता रहेगा। वो वाला खाता बंद नहीं होगा जब तक ये रहेगा। मस्जिद में आपकी कोई ईंट लगी हो, किसी मदरसे में आपकी कोई ईंट लगी हो, किसी यतीम खाने में, या किसी को आपने कुरान सिखाया हो, जब तक वो बाद में पढ़ता रहेगा, आप इस दुनिया में हो ना हो, उसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सुनो, आप बच्चों को कुरान पढ़वाते हैं, पढ़वाएं किसी से, लेकिन कम अज़ कम सूरह फातिहा आप खुद पढ़ाएं बच्चों को, ताकि आपके बच्चे आपके बाद भी वो नमाज में पढ़ते रहेंगे और उसका अजर आपको मिलता रहेगा। आप नमाज खुद सिखाएं बच्चों को, क्योंकि इतना तो आपको आता है, हम में से हर एक को इतना आता है। अगर उतना हम करेंगे, हमारे बाद वो बच्चे पढ़ते रहेंगे, उसका अजर हमको मिलता रहेगा। इसी तरह से कोई भी किसी अच्छे काम का आपने आगाज़ किया, आपके बाद भी वो जारी है, उसका आपको अजर मिलेगा। और अगर आपने किसी बुरे काम का आगाज़ किया, कोई बुरी हरकत की, तो अगर आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे, उसका गुनाह भी आपको बाद में भी मिलता रहेगा। जिस तरह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, अब क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, उस कातिल को भी उसका गुनाह होगा, लेकिन उस गुनाह में शरीक काबिल भी होगा, उसका हिस्सा उसे भी पहुंचेगा। कोई भी बुरी हरकत, कोई भी बुरा काम, एक शख्स से उसने शराब खाना खोला, वो खुद मर भी जाता है, लेकिन शराब खाने में जो शराब बिकेगी, जब तक बिकती रहेगी, उसका वबाल, उसका गुनाह उसको भी मिलता रहेगा। किसी शख्स ने किसी सूदी कारोबार का आगाज़ किया, वो खुद मर भी गया, लेकिन उसका वबाल, उसका गुनाह उसे पहुंचता रहेगा। आप किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप शराब बेच रहे हैं, आप सिगरेट बेच रहे हैं, सिगरेट बेचना आपकी वजह से किसी बच्चे की सेहत खराब हुई, सिगरेट से हुई, चरस से हुई, या किसी भी चीज़ से हुई, आपका हाथ उसमें है, आपकी वजह से उस तक वो पहुंचा है। इसीलिए मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि ये सिगरेट बेचना, किसी भी किस्म का नशा फरोख्त करना, बेचना, जो भी उस नशा को इस्तेमाल करेगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी और उसके उस गुनाह में बेचने वाला शख्स भी बराबर का शरीक है। इसीलिए बहुत सारे उलमा ने फतवा दिया है सिगरेट के लिए भी, तंबाकू के लिए भी, कि ये हराम है। अगरचे हम नहीं कह सकते, ये हमारी जुर्रत नहीं, क्योंकि बहुत सारे उलमा इसे मबा करार देते हैं। इसे अगर हम हराम नहीं कहेंगे, कम अज़ कम फजूल खर्ची तो है, और फजूल खर्ची करने वाले को तो शैतान का बाही कहा गया है। लिहाजा बचने की ज़रूरत है। छोटी गलती, हम इसे छोटा समझते हैं, किसी भी चीज़ को आप छोटा मत समझो, किसी भी चीज़ को छोटा मत समझो। जो भी नुकसानदेह है,
हर नुकसानदेह चीज़ जो है वो जायज़ नहीं, पसंदीदा नहीं, उनसे बचने की कोशिश करनी है। गोया अगर आपने इस किस्म का कारोबार भी शुरू किया है, आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन वो कारोबार जो जारी है उसके गुनाह आपको बराबर उस गुनाह में शरीक हो रहे हैं। लिहाजा मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा, हमारी माएँ हैं यहाँ पे, बहनें, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे भाई हैं, तलख बातें होंगी ये, या शायद बहुत सारे इख्तिलाफ भी करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से आप गौर करेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर हम बचने की कोशिश करें हम बच सकते हैं। जो भी हम आगे भेज रहे हैं और जो पीछे छोड़ रहे हैं बराबर लिखते जा रहे हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हर चीज़ को हम गिन के रख रहे हैं, गिन के रख रहे हैं। इमाम मुबीन एक खुली किताब है, एक खुला सहीफ़ा है, कोई भी चीज़ वहाँ ढकी छुपी नहीं होगी। जिसे इस बात का ध्यान होगा, फिक्र होगी कि एक दिन हमने जाना है, अपने रब के हुजूर खड़ा होना है और वहाँ हमने हिसाब देना है कि हम क्या आगे भेज कर आए हैं और क्या पीछे छोड़ कर आए हैं। बराबर हमारे सामने वो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, ज़र्रे के बराबर भी कोई खैर होगा, नेकी होगी, देख लेंगे हम उसे, और ज़र्रे के बराबर कोई बुराई होगी, शर होगा, उसे भी हम देख लेंगे। वजह क्या है? ये वजह क्या है कि ये चीज़ें हमारी आँखों से ओझल हो जाती हैं और हम अल्लाह की नाफरमानी करने पे उतर आते हैं। इसकी वजह क्या है? कुरान मुक़द्दस में इसकी वजह बयान फरमाई है। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है? ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। एक जगह फरमाया, वला यगुर्रन्नक हयातल दुनिया वला यगुर्रन्नकुमुल बिल्लाहिल गरूर, यानी दुनिया की ज़िंदगी आपको धोखे में डालती है और वो गरूर, सबसे बड़ा धोखेबाज यानी शैतान। दो चीज़ें हैं ये। इस शैतान ने इन दुनिया की चीज़ों को इतना हसीन और ख़ूबसूरत बनाया है, हमारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश करता है कि हम रीझ जाते हैं और हम फ़ौरन उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छी चीज़ हमसे दूर हो जाती है, जो अच्छी चीज़ थी वो हमारी आँखों से ओझल हो जाती है। मसलन हमने किसी का घर देखा, शैतान ने उसे हमारे सामने ऐसे पेश किया कि ये आपके घर से बड़ा हसीन है, आपने फ़ौरन शुरू किया कि हम भी नया घर बनाएंगे। किसी की गाड़ी देखी आपने, शैतान ने उसको मुज़य्यन करके खूबसूरत बना के पेश किया कि इसकी गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बड़ी कंफर्टेबल है, हमें भी अब यही ख़रीदनी होगी। तो हम मजबूर हो जाते हैं, हम नई गाड़ी ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने किसी अपनी बहन का, किसी अपनी माँ को सूट पहना हुआ देखा, हमें वो पसंद आ जाता है, हम अपना फ़ौरन बदल देते हैं, हम भी नया खरीदते हैं। कोई बूट, यानी इसी किस्म की चीज़ें। ये क्या है? ये इब्लीस, ये शैतान जो है वो मुज़य्यन करके, खूबसूरत करके आपके सामने पेश करता है इन चीज़ों को, और आप फिर फ़ौरन उन पे रीझ जाते हैं और फ़ौरन फिर आपके पास हो सरमाया या ना हो, फिर हम अपने साथी से कहते हैं कि अब लोन भी निकालना पड़े, सूद भी देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर हमें फ़लाँ गाड़ी चाहिए, हमें फ़लाँ किस्म का घर चाहिए। तो ये एक वजह है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपने, जब आपके अंदर से कोई आवाज़ उठती है, पहले आप ठीक तरह से उस पर गौर करें कि ये क्या आपकी अपनी चाहत है या ये शैतान का वसवसा है।
क्योंकि शैतान को, इब्लीस को इतनी ताकत दे रखी है अल्लाह ताला ने कि वो हमारे अंदर इस तरह से है, जिस तरह खून गर्दिश करता है हमारी रगों के अंदर, इसी तरह शैतान भी है। जब ख्यालात आते हैं कि भाई फ़लाँ काम आप करो, थोड़ी देर के लिए आप रुको, सोचो कि ये मेरी अपनी आवाज़ है, ये मेरी अपनी चाहत है, ये मेरी अपनी सोच है, या ये वसवसा है। ये अल-खन्नास तो नहीं, वो शैतान जो वसवसा डालता है दिल में, वो अल-खन्नास उसे कहा जाता है। ये वो उसी की आवाज़ तो नहीं। जब आप देखेंगे, आप गौर व फिक्र करेंगे, आपको वो फुरकान अता करेगा अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू फुरकान। जो तकवा करता है अल्लाह ताला का इख्तियार, उसे अल्लाह ताला फुरकान अता करता है। फुरकान क्या होता है? कसौटी। जो पहचान उसे अता करती है, वो जान जाता है कि ये सोच जो है ये इब्लीसी सोच है, ये शैतानी सोच है या रहमानी सोच है। वो उसे वो इम्तियाज़, क़ुव्वत इम्तियाज़, फ़र्क करने की ताकत उसे अता करती है। लिहाजा थोड़ी देर के लिए आप बैठें, ज़रा संजीदगी के साथ इन बातों पे ध्यान दें। पता नहीं इस वक्त हम यहाँ हैं, शाम को हम में कौन होगा कौन नहीं होगा। जब अल्लाह के हुजूर हमने शामिल होना है, पेश होना है अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के आगे जब हम पेश होंगे, उस वक्त कोई हमारे साथ नहीं होगा, हम होंगे, हमारा मौला होगा सामने। यहाँ हम किसी को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी पाकीज़गी, अपना तकवा किस किस अंदाज से हम पेश कर सकते हैं। हम बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेज़गार हैं, लेकिन अल्लाह के सामने ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। वहाँ वाकई जो परहेज़गार होगा उसी को परहेज़गार माना जाएगा। लिहाजा ये घड़ियाँ हैं कि हम दिल से तौबा करके यहाँ से उठें। ये दुनिया की मोहब्बत या दुनिया की ये चीज़ें जो हैं जिनको हमारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया गया, ख़ास तौर से मेरी बहनें इस वक्त सामने हैं, ये सोना चांदी, ये जेवरात, इनकी जो बड़ी ज़्यादा कशिश हमारे दिल में रखी गई है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। ये सोने और चांदी की ढेर। मुझे याद आ जाता है, बहुत पहले पढ़ा मैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक शख्स आते हैं उसके पास, एक देहाती सीधा साधा कोई इंसान था, लेकिन बड़ा होशियार था, यानी दुनिया परस्त था, लालची था। उसने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी वजह से अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ। अच्छा चलो रहो मेरे साथ। आप जा रहे हैं कहीं, एक जगह बैठे, रोटियां निकाली, खाएंगे। 2 रोटियां निकाली, एक ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, एक उस शख्स ने खाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ है? तीसरी रोटी भी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा नहीं, 2 ही थी, तीसरी नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे तो याद है 3 रोटियां थी। कहा नहीं, 2 ही हैं। बहरहाल आगे चले, एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दे को ज़िंदा किया, उससे कुछ गुफ्तगू की। उसके बाद फिर वो उसे अल्लाह ताला ने ये ताकत अता की थी, अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे। वो चीज़ देखकर, वो मौजज़ा देखकर ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि देखो, जिस अल्लाह ने ये ताकत हमें दी है, तो मैं उसको गवाह बनाकर पूछता हूँ कि वो तीसरी रोटी कहाँ है? उसने कहा नहीं, 2 ही रोटियाँ थी, तीसरी रोटी नहीं थी। आगे जाते हैं, दरिया क्रॉस करना था, आप उस पर चल कर चले जाते हैं, यह भी एक मौजज़ा था आपका। आप गुज़र गए, आपने उससे फिर कहा देखो, जिस अल्लाह ने यह ताकत दी कि हमने इस दरिया को अबूर किया चलते हुए, उसी को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि वो तीसरी रोटी कहाँ है? उसने फिर कहा कि नहीं हज़रत, 3 रोटियाँ नहीं थी, 2 ही थी, आपको ये कुछ गलत याद है। आगे जब जाते हैं, एक जगह पहुँचे, वहाँ बैठे आप, वहाँ रेत पड़ी हुई थी, आपने रेत की 3 ढेरियाँ बनाई, बड़ी बड़ी ढेरियाँ। फिर आप
ने अल्लाह से दुआ की, वो तीनों ढेरियाँ जो थी वो सोने में बदल गई। अब ये 3 सोने के ढेर आप समझो उनके सामने थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक आपका हो गया, एक मेरा हो गया, और एक तीसरा उसका हो गया जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो उस शख्स ने कहा कि खुदा की कसम वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। उसने कहा वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। ये है माल की मोहब्बत, ये है सोने की मोहब्बत, ये है सोने और चांदी के ढेरों से मोहब्बत। उसने कहा अच्छा वो आपने खाई थी, चलो कोई बात नहीं, ये तीनों ढेरियाँ आप ही की होगी, लेकिन अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। आप वहाँ से रवाना हो गए। कुछ ही लम्हे गुजरे थे, यहाँ से 3 डाकू आते हैं। उन्होंने 3 ढेरियाँ देखी यहाँ सोने की। तो आप तीनों उन डाकू ने फ़ौरन हमला कर दिया उस शख्स पर, उसको मौत के घाट उतार दिया, तकसीम कर दिया आपस में इन तीनों ढेरियों को। कहा हमको एक एक बराबर मिली। अब बैठे हैं, खुश हैं कि हमें आज बड़ी फतह मिली है। कहा एक को जाओ तुम बेहतरीन खाना लाओ, हम खाना खाएंगे। वो खाना लाने जाता है। इनके दिल में खोट पैदा हो जाती है कि भाई ये तीनों ढेरियाँ हम ही लेंगे, जो ही ये वापस आए हम इस पर हमला करेंगे, इसे कत्ल करेंगे। और वो शख्स भी इन्हीं जैसा था। उसने प्लान बनाया कि मैं खाने में जहर मिला दूंगा, ये दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, तीनों ढेरियाँ मेरी हो जाएंगी। वो खाने में जहर मिलाकर आया। जो ही ये वहाँ पहुँचता है, इन्होंने उस पर हमला किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर बैठे कि बैठो अब खाएंगे खाना। उन्होंने खाना खाया, जहर मिला था उसमें, वो 2 भी मर गए। अब 3 ढेरियाँ सोने की पड़ी हैं और 4 लाशें इंसानों की पड़ी हैं। इसी असना में वहाँ से वापस आ जाते हैं गुज़रते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब देखा और कहा, फरमाया कि यह है दुनिया परस्ती का अंजाम। जो भी दुनिया परस्त होगा, दुनिया से मोहब्बत करने वाला होगा, दुनिया के मालो मता से मोहब्बत करने वाला होगा, उसका अंजाम यही होगा। हम देखते हैं मीठी मीठी चीज़ें, बड़ी पसंदीदा अच्छी किस्म की डिशेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसका अंजाम क्या होता है? वो खाद बन जाता है, गलाजत बन जाती है। वो हमारे जिस्म भी एक दिन वो क्या बन जाते हैं? सड़ जाते हैं। खूबसूरत मकान हो, खूबसूरत गाड़ियाँ हो, इनका भी अंजाम क्या है? ये खूबसूरत गाड़ियाँ भी कभी कबाड़ में चली जाती हैं, वो भी एक वक्त आता है। लिहाजा दुनिया परस्ती या दुनिया के मालो मता से मोहब्बत जो है, इसका अंजाम यही है। ये कुछ भी नहीं है, ये बस धोखे का सामान है। मताउल गुरूर कहा इसे, ये धोखे का सामान है। मता क्या होता है? इसकी तहकीक की थी एक बहुत बड़े मुहक्किक थे। उन्होंने कहा इस मता का असल माने क्या है? वो देहात में चला गया, अरब के देहात में, क्योंकि वहाँ ज़ुबान महफूज रहती है। कहा मैं देखना चाहता हूँ ये असल लफ्ज़ है क्या। जब वहाँ पहुँचे, एक जगह एक घर में दाखिल हुए कि मुझे पानी पिलाओ, प्यासा था। अब वहाँ बैठा है, इसी असना में माँ अपनी बेटी से पूछती है ऐनल मता। तो इसके कान खड़े हो गए कि हाँ, इसी चीज़ की मैं तलाश में था। जब मैं देखता हूँ ये मता क्या है। उसने बेटी से पूछा ऐनल मता। उसने जवाब दिया जा अल कल्ब अखज़ल मता व ज़हब इलल हक़्ल। कहा कुत्ता आया, उसने अपने मुंह में इस मता को लिया और इस खेत की तरफ चला गया। तो इसने आप पूछा उनसे कि ये बताओ ये मता क्या है, क्या चीज़ ली कुत्ते ने? तो उसने समझाया मता क्या है, वो साफ़ी होती है जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं। या तो तुस वननशु तुस गई मता। अल्लाह ताला फरमावन कि दुनिया की सारी ज़िंदगी ये क्या है?
अगर आपके पास बादशाहत भी है किसी मुल्क की, अगर आप बादशाह भी हैं, बड़े बड़े महल आपके पास हैं, सोने और चांदी के ढेर भी अगर आपके पास हैं, सब कुछ अगर आपके पास है, उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं इसकी कीमत क्या है, ये बस वही है मता, बल्कि मताए कलील, मामूली चीज़। लेकिन इसी मता के लिए आज हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसी में हम सर्व कर देते हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए ज़रा बड़ी ही संजीदगी के साथ इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है। वजह क्या है कि हम इस मता से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ही मोहब्बत करते हैं इस मता से। और इसकी मोहब्बत कैसे काम होगी, इसीलिए फ़र्ज़ की गई है ज़कात। जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो इस दुनिया की मोहब्बत, इस माल की मोहब्बत कम हो जाती है। आप पूरे कुरान पाक को खोल कर देखिए, खंगालिए, 50 मकामात से ज़्यादा जगहों पे आप देखेंगे खर्च करने पर जोर दिया गया है, खर्च करो, खर्च करो। और एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि जमा करके रखो। एक आयत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी, बल्कि जहाँ जमा करने का जिक्र आया है वहाँ उसकी खराबी का जिक्र आया है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अखलदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। जमा करके रखता है, गिन गिन के रखता है, समझता है कि पता नहीं मेरे पास ये रहेगा, कब तक रहेगा, मगर वो हुतमा में गिरेगा, लाज़मन वो हुतमा में गिरेगा। और आप क्या जानो वो हुतमा क्या है? ये जहन्नम के तबके हैं, 7 तबके, 7 नाम है जहन्नम के। अगर मैं आपसे पूछूंगा शायद ही कोई जवाब दे, क्योंकि हमें फुर्सत नहीं। जन्नतें जो 8 हैं, 8 जन्नतों के नाम आपसे पूछूंगा मैं क्या है, आपको शायद ही कोई जवाब दे पाए। कोई फुर्सत हमें नहीं है इन चीज़ों को जानने के लिए, न शौक़ है। इंसान चाहता था कि कभी कभी इल्मी मजालिस हों, इस किस्म की मजलिसें हों जहाँ आदमी गुफ्तगू करे, इल्मी गुफ्तगू, किसी से आदमी कुछ सीखे, किसी को कुछ सिखाए, मगर हमें फुर्सत ही नहीं। हम जहाँ भी बैठते हैं हम गिनने लगते हैं किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बागात हैं, कितने होटल हैं, बस इन्हीं चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह का वास्ता देकर मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करें, तन्हाई में बैठकर अल्लाह से गुफ्तगू करें, जैसे आप अपने किसी ख़ास दोस्त से करते हैं। और मांगिए अल्लाह ताला से, इखलास मांगिए, मोहब्बत मांगिए, तन्हाई में बैठकर अल्लाह से कहे, अल्लाह तू जानता है कि हम कितने खताकार हैं, हम बड़े खताकार हैं, हमारे दिल गुनाहगार, हमारी आँखें खताकार, हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ, ये सारे खताकार हैं, मगर अल्लाह तू जानता है हमारे दिल में तेरी मोहब्बत है, तेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। उस मोहब्बत का वास्ता देकर हम तुझसे कहते हैं कि हमारे दिल में अपनी मोहब्बत इस कदर डाल दे कि दुनिया की मोहब्बत के लिए कोई जगह न रहे। इस दुनिया के पीछे जाने से हम रुक जाएं और हम आखिरत की फ़िक्र करें। हम दुनिया के कुत्ते न बने, बल्कि आखिरत के तलबगार, आखिरत के चाहने वाले और आखिरत की तैयारी करने वाले हम बने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने बेटा बनाया था अपना हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कौन थे? वो सहाबी थे, आयशा सिद्दीक़ा की बहन के बेटे, हज़रत अस्मा के बेटे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाना थे। एक बार आयशा सिद्दीक़ा ने एक रकम दी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को, कहा अब्दुल्ला
जाओ फलां को दे कर आओ, मगर 2 बातें याद रखना, ठीक तरह से जहन में रखिए आप। कहा 2 बातें याद रखना, हाथ में न देना, एक बात। दूसरी बात, दुआ के लिए न कहना। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर सोचने लगे, भाई दुआ, इससे क्यों मना किया गया। बहरहाल आप गए, जिसको दी आपने वो रकम सराहने रखी, वापस आ गए। लेकिन ये जहन में थी कि ये क्या बात है। आपने पूछा अम्मी आयशा से, अम्मी ये बताओ कि आपने क्यों मना किया कि हाथ में न देना, दुआ के लिए न कहना। तो आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, हमारी बहनें हैं ना यहाँ पे, आयशा का किरदार आपके लिए बेहतरीन नमूना है। आयशा को सामने रखकर, अम्मी आयशा को सामने रखकर अपने फैसले किया करो। शादियां करनी है आपने, आयशा को सामने रखो। बच्चों को खिलाना है, आयशा को सामने रखो। शौहर से सलूक करना है, हज़रत आयशा को अपने सामने रखो। आपने दुनिया में रहना है, ज़िंदगी गुजारना है, गुजारो आप। अच्छा खाओ भी, अच्छा पहनो भी, लेकिन आयशा को अपने सामने रखो। किस अंदाज से आपने ज़िंदगी गुजारी। 48 साल आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ज़िंदा रही। आपने दुनिया के सामने इस्लाम की तालीम को, प्यारे नबी के फरमूदात को पहुँचाया लोगों तक। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि देखो, अगर आप किसी के हाथ में ये रकम दोगे, वो अफसोस करेगा क्या अल्लाह ने हमें अब सदक़ात और खैरात के काबिल बना दिया। वो महसूस करेगा, उसे कुढ़न होगी, उसका दिल दुखेगा, लिहाजा हाथ में न देना। और दूसरी बात कि दुआ के लिए क्यों न कहना। कहा दुआ के लिए उस शख्स को हम कह सकते हैं जिस पर आपने कुछ एहसान किया हो। ये तो उसका हक है जो हम उसके घर पहुंचा कर दे रहे हैं, इस पर हम क्या कहेंगे आप दुआ करो। ये कौन सा एहसान है उस पर, ये उसका हक है। बल्कि उसका हम पर एहसान है कि उसने कबूल किया। ये अगर कबूल न करता तो फिर। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस निफाक को दूर करने के लिए इन्फाक ज़रूरी है। दुनिया की मोहब्बत कम करने के लिए खर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे मोहतरम बशीर साहब अभी कह रहे थे कि दुनिया के जो हालात हैं, हमारा जो किरदार है, हमारे जो शब रोज़ गुज़रते हैं, क्या इलाज है कि हम वापस अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करें। इसके लिए एक बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि हम माल की मोहब्बत को कम करें। और वो कैसे होगी? इन्फाक करके। खर्च कीजिए आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है। यहाँ इस वक्त आपको बहुत बड़ी ज़रूरत है इस ईदगाह के लिए, पैसा खर्च कीजिए, वो ज़ाया नहीं होगा। कोई देखता है न देखे, अल्लाह तो देख रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में दाखिल हुए, वहाँ देखा एक सहाबी, उन्होंने एक तिनका उठाया मस्जिद से, कुछ थे वहाँ पर पड़ा हुआ तिनका था, उन्हें उठाया अपनी जेब में रखा। हुजूर ने फरमाया कि जिस वक़्त इस शख्स ने ये तिनका उठाया, इसने मस्जिद की सफाई की, कहा जिस वक़्त इसने ये तिनका उठाया मैं देख रहा था कि एक फरिश्ता जो है वो इस नेकी को लिख रहा था। हम तो फरिश्ते नहीं देख सकते, लेकिन ये आज भी है। आप मस्जिद की कोई खिदमत करेंगे, आप अल्लाह की राह में कुछ देंगे, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपके सामने कही कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्फाक करें। आप देखें मौका कहाँ आप इन्फाक कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, यतीमों पे, बेवाओं पे, मिस्कीनों पे। किसी को ज़रूरत ना पड़े आपसे मांगने की, बल्कि आप जान जाएं कि कौन मोहताज है, उस तक आप पहुँचें। और फिर मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, ईदगाह है, कुछ भी है, इन जगहों पे भी आप खर्च करें, बहुत बड़ा अजर आपको इसका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। तो दूसरी वजह जो है
दूसरी चीज़ जो है जिसके लिए मैं कहूँगा कि वो अल्लाह की याद है। दूसरा काम जो आप करेंगे, क्या करेंगे? क्या आप वादा करते हैं? पहले काम, जो पहली बात मैंने कही कुरान और हदीस की रोशनी में कही, क्या आप वादा करते हैं आज के बाद इस बात पे हम संजीदगी के साथ सोचेंगे? करते हैं ना सब? आवाज़ ही नहीं आती नाज करवा इंशाअल्लाह। हाँ, करना क्या है? इन्फाक करना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, पैसा देना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो हमने करना है कि हर लम्हे, हर वक्त अल्लाह की याद को हमने बसाना है अपने दिल में। देखिए, दुनिया में कुरान पाक में या हदीस पाक में जिस इबादत की भी ताकीद की गई है उसमें एतदाल को मद्देनज़र रखने के लिए कहा गया है। मसलन एक शख्स ने कहा कि मैं इतनी इबादत करूंगा, शादी नहीं करूंगा, मैं बस सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा, आपने मना फरमाया। एक शख्स ने कहा रात को मैं नहीं सोऊंगा, रात भर इबादत करूंगा, आपने कहा नहीं, आपकी आँखों का आप पे हक है, आपकी बीवी का आप पे हक है, आपको सोना भी है। एक शख्स ने कहा उम्र भर रोज़े रखूँगा, आपने मना फरमाया कि नहीं, रोज़ा भी रखो और न भी रखो, बीच बीच में नागा किया करो। यानी हर इबादत के लिए एतदाल कायम रखने की हिदायत है। लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा एतदाल नहीं, कसरत, वो है अल्लाह का ज़िक्र। वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो। यानी कोई लम्हा जो है वो अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से खाली न रहे। अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ ये नहीं है कि आप ज़ुबान से अदा करेंगे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह, नहीं। अल्लाह की ज़िक्र क्या है? कुरान मुक़द्दस जो है इसे भी अज़्ज़िक्र कहा गया है। वहाँ भी आप अल्लाह को याद करते हैं जब आप, लेकिन नमाज जो है, नमाज भी एक ज़िक्र है, अक़ीमिस्सलात लिज़्ज़िक्री। लेकिन ये ज़िक्र कैसे बनेगा? हमें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ते हैं। कम अज़ कम जो सूरतें आप नमाज में अदा करते हैं उनका मानी और मफ़हूम भी आप समझें। जब आप नमाज शुरू करते हैं, आप जब पढ़ते हैं नमाज में, जो भी आप पढ़ते हैं वो क्या है समझिए ज़रा आप, ये क्या है? जो आप में टीचर हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप बच्चे को कोई काम देते हैं, उसने न किया, वो खड़ा करते हैं, भाई मैंने क्या कहा था? आप कहते हैं सर आपने कहा था ये सबक लिख कर लाना है। फिर क्यों नहीं लिखा? तो कहते गलती होगी, कल से हम गलती नहीं करेंगे। यही है नमाज में, जब आप खड़े होते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, आप पढ़ते हैं वहाँ पे अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना। गोया अल्लाह आपसे पूछता है मैंने क्या कहा था? आपने कहा कि हम, मुझसे ये कहा गया था, फिर क्यों नहीं किया? अब अल्लाह का सवाल दूसरा होता है, फिर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ज़कात दी? कर्ज़ हसना क्यों नहीं दिया? तो हम जाते हैं फ़ौरन रुकू में, हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, कि गलती से पाक तो सिर्फ़ तू है मौला, सुबहान तो सिर्फ़ तू है, हमसे गलती होगी, हो गई गलती, इंशाअल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। इसका यही मफ़हूम है। हम इसीलिए सुबहाना कहते हैं उस वक़्त, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम। लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने कुरान पढ़ा तो क्यों पढ़ा। दरअसल ये हम सुना रहे होते हैं अल्लाह से कि आपने क्या कहा था, हमको याद नहीं रहा, और याद न रहना ये हमारी कमज़ोरी है, पाक तो तू है। इसी तरह से ज़िक्र ये भी है कि आप कोई काम कर रहे हैं, तोल रहे हैं दुकान पे, अल्लाह की याद आपके जहन में हो, आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप कम नहीं तोल रहे हैं, आप अपनी सास के साथ सलूक कर रहे हैं तो अल्लाह याद है आपको कि कैसा सलूक आप कर रहे हैं। आप अपनी बहू के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो अल्लाह याद है आपको कि कैसी गुफ्तगू करनी है। घर में आप हैं, दफ्तर में आप हैं, बाज़ार में आप हैं, जहाँ भी आप हैं, अल्लाह आपको याद है।
जब अल्लाह याद रहेगा तो आपकी ये खामियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर अल्लाह की याद आपके दिल में नहीं रही, आप कुछ भी करें उसको इबादत नहीं माना जाएगा। किसी और के दिखाने के लिए आपने वो किया, अल्लाह को दिखाने के लिए आपने ऐसा नहीं फिर किया। लिहाजा अल्लाह की याद बड़ी चीज़ है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की याद बड़ी है। अगर कितनी नमाज़ें लेकर कोई जाए, कितनी ज़कातें लेकर कोई जाए, लेकिन आपने अपनी बहू के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी भाभी के साथ कोई जुल्म किया होगा तो आपकी सारी नेकियां उन्हें दिया जाए। कितने महरूम होंगे वो। मेहनत आपने की, हज करके आपने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत ज़्यादा माल भी आपने खर्च किया, बड़ी कमाई करके आए, लेकिन क़यामत के दिन महशर के मैदान में वो हज आपकी बहू ले जाए, आपकी सास ले जाए, आपकी भाभी ले जाए, तो कितने आप महरूम होंगे कि हाय अफसोस, इतनी मेहनत मैंने की थी, ये ले गई। कितने आप महरूम रहेंगे। लिहाजा मौका यहाँ पे है कि हम अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखें, अपनी आँखों को, अपने हाथों को, अपने उठने बैठने को ज़रा हम सोचें कि हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हमारी इस्लाह जब होगी, मत देखें आप दूसरे को वो क्या कर रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी माँ क्या कर रही है, आपका फलां क्या कर रहा है, मत देखें। आप ये देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर यहाँ से शुरू करेंगे, हम अपनी ज़ात से शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा हमें अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। अलैकुम अनफुसकुम, अल्लाह का इरशाद है अपनी फ़िक्र करो। अलैकुम अनफुसकुम, पहले अपनी फ़िक्र करनी है। जब अपनी फ़िक्र होगी कि हम जहन्नम से बचेंगे, फिर हम अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं, माँओं बहनों को भी बचा सकते हैं। लिहाजा इस बात की तरफ हम ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा वक्त इसके लिए मैं इस वक्त अपने यहाँ भाई भी, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, अपनी माएँ बहनें भी हैं, सबसे कहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा, एक तरीका सिखा दूँगा थोड़ा सा, कि हम एक वक्त निकाल कर, देखिए हमने बड़ी मेहनत की है, अपने दिमागों पर हमने मेहनत की है, हमने बात को समझा है, लेकिन अमल करने के लिए जो हम तैयार नहीं होते, इसकी वजह यह है कि हमने अपने दिलों पर मेहनत नहीं की है, हमारे दिल नरम नहीं हो रहे हैं। तो हम अपने दिलों को नरम करने के लिए क्या करें? एक तरीका है, ज़िक्र बिल जहर जिसे कहते हैं। मैं आपको कुछ अल्फाज सिखाऊंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ें सारे लोग, और इस अंदाज से पढ़ें कि आपकी आँखों से आंसू रवाना हो, आपके दिल की सफाई होगी। देखिए याद रखिए, ज़रा बुजुर्ग पर चाय चौंध हो, ये बात सुनिए आप। जिस तरह आपके कपड़े अगर नापाक हो जाएंगे, पाक करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। आपका बदन नापाक हो तो पाक करने के लिए पानी की ज़रूरत है। इसी तरह से जब हमारा दिल नापाक हो, हमारी रूह नापाक हो, उसके लिए भी पानी चाहिए। और वो पानी कहाँ से आता है? वो इन दो चश्मों से आता है। ये दो आँखें हैं, आंसुओं के ज़रिए हमारे दिलों की सफाई होती है, आंसुओं के ज़रिए हमारी रूह पाक हो जाती है। इसीलिए याद रखिए कि अल्लाह की याद करते हुए हमें हुक्म है कि आप खूब रोया करो। अगर रोना नहीं आता, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर आपको रोना नहीं आ रहा है, रोनी सूरत ही बनाओ, यानी ज़बरदस्ती रोने की कोशिश करो। और फिर आपके आँखों से जो आंसू आएंगे चेहरे पे गिरेंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब आंसू साफ़ करते थे चेहरे से, तो एक शख्स ने पूछ लिया कि हज़रत आप जब ये आंसू पूछते हैं, ये तरीका कुछ अच्छा नहीं है, भद्दा सा तरीका है, आप कैसे आंसू पूछते हैं, अजीब तरीके से पूछते हैं आप। उन्होंने जवाब दिया कि कहा आपने नहीं सुना है कि जिस चेहरे पे अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से आंसू गिरेंगे, उस चेहरे पे जहन्नम की आग हराम है।
कहा इसीलिए मैं जब आंसू आते हैं तो मैं सारे चेहरे पे आंसू मल लेता हूँ कि मेरा सारा चेहरा महफूज रहे। देखिए बड़ों की बड़ी बातें होती हैं, उनका हर एक्शन जो होता है, हर अमल जो होता है, उसमें एक दर्स होता है, एक सबक होता है। लिहाजा इस वक्त हम थोड़ा सा अल्लाह की याद यानी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, लेकिन